हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में शालोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो। आज फिर से एक मैसेज लेके आई हूँ मैं। और सबसे पहले मैसेज शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलती हूँ, आज की संडे सर्विस आपके लिए बहुत ही आशीषों से भरी हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने परसों प्रचार किया था, कल मैंने परमेश्वर के प्यार के ऊपर प्रचार किया था, और परसों मैंने परीक्षा के ऊपर प्रचार किया था। मैंने सबसे जो गहरी बात थी वो बताई थी कि यीशु मसीह की परीक्षा भी हुई। तो आज मैं परीक्षा के बारे में ही बताऊंगी, टेस्ट के बारे में ही फिर से बताऊंगी, पर मैं आज अब्राहम के बारे में बताऊंगी। अब्राहम ने बहुत लंबे साल वेट की, लंबा टाइम वेट की कि उसे आशीष मिले, पर जब उसे आशीष मिली तो फिर से परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली। कैसे ली, आइए जानते हैं बाइबल में से कि आज का कलाम, आज का वचन क्या कहता है। और मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन आप सबके लिए बहुत सारा फल लेके आएगा। आमीन। तो आइए चलते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 22 अध्याय, उसकी 1 आयत में अब्राहम की परीक्षा जब खुदावंद ने ली, कैसे लिया, मैं ये बात आपको बताने वाली हूँ। तो इससे पता चल जाएगा कि अगर अब्राहम की परीक्षा हुई है तो मेरी भी परीक्षा होना बाकी है। अगर आपकी जिंदगी में, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, परीक्षा नहीं है तो मान लीजिए आपकी जिंदगी में आशीष नहीं है। जब परीक्षा आए तो उसे पार करने की, उसे निकल जाने की कोशिश करें कि हाँ, ये परीक्षा मेरे परमेश्वर की ओर से आई है, मैं इस परीक्षा से निकलने की कोशिश जरूर करूंगी खुदा की अगुवाई से। आमीन। चलिए चलते हैं वचन में, फिर से रिपीट करती हूँ। उत्पत्ति की किताब, उसका 22 अध्याय, उसकी 1 आयत में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसकी परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम। सबसे पहले तो परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दी। आपको भी परमेश्वर ने आवाज दी है। किसी को 5 साल पहले, किसी को 10 साल पहले, किसी को 1 साल पहले, किसी को 1 दिन पहले परमेश्वर ने आवाज दे के ही आपको बुलाया है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने जब बात करनी थी अब्राहम से, जब मुलाकात करनी थी अब्राहम से, जब खुदा ने कुछ चीजों को साझा करना था अब्राहम से, अब्राहम को सबसे पहले आवाज दी। अपने कानों को ब्लेस किया करें कि परमेश्वर, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहती हूँ, सुनना चाहता हूँ। परमेश्वर, मैं तेरी योजनाओं को सुनना चाहती हूँ, मुझे सुना। तो यहाँ पे अब्राहम आगे आवाज देता है, हे परमेश्वर, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। आमीन। यहाँ पे खुदावंद ने बात की, कहता है, एक आज्ञा दी है अब्राहम को, कहता अपने इकलौते बेटे को ले, अपने इकलौते बेटे जिससे तू बड़ा प्रेम करता है। कभी कभी कुछ सेक्रीफाइस हमें अपनी जिंदगी में करने पड़ते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं जिनको हमें छोड़ना पड़ता है। हो सकता है आपको बहुत प्यारी हो वो, जैसे अब्राहम को अपना एक लौता बेटा बहुत ही प्यारा था, वो उसके दिल के करीब था, क्योंकि उसे बहुत लंबे टाइम के बाद ये आशीष मिली थी। पर क्या किया परमेश्वर ने, उसी के द्वारा परीक्षा लेनी शुरू कर दी। अपने इकलौते बेटे को ले और उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जा, और वहां पे जाके क्या कर, उसे होम बलि चढ़ा दे। आपको भी लगता है ना, कभी कभी मैं इससे बहुत प्यार करती थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, या ये मेरी बड़ी मन भावनी चीज थी, मुझे बहुत पसंद थी, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, परमेश्वर तूने क्यों किया ऐसा। परमेश्वर जब भी हमारी जिंदगियों में कुछ ऐसा करेंगे, हो सकता है कि वो जो आपके जीवन में आ रही हैं चीजें, मेरे पास एक भाई का हमेशा मैसेज आता है, वो कहते हैं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरी मैरिज नहीं हो रही है। तो उन्होंने बहुत बार मुझे ये प्रेयर पॉइंट दिया, और मैं उसके लिए प्रेयर कर रही हूँ, उस प्रेयर पॉइंट के लिए प्रेयर कर रही हूँ कि मेरे भाई ने मुझे ये पॉइंट दिया है और मैंने प्रार्थना करनी है। और जब मैं प्रार्थना कर रही हूँ, परमेश्वर ने कहा कुछ उत्तम रखा है उनके लिए, कुछ बड़ा रखा है उनके लिए, कुछ बड़ी योजना, इसलिए देरी लग रही है। अगर आप फसल को आज बोओगे तो आपको लगेगा कि वो आज ही फल लेके आए, तो ऐसा होने वाला कभी नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। आपको फसल के बढ़ने की वेट करनी पड़ेगी, उसकी आपको टेक केयर करनी पड़ेगी, उसे पानी डालना पड़ेगा, उसे धूप देनी पड़ेगी, आपको सब ये चीजें करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप उसका फल खा पाओगे। हालेलुया।
तो बस अपने जीवन में ये कभी मत सोचें कि आपके जीवन में ये परीक्षा क्यों आई है। परमेश्वर, मैं तो तेरे पीछे चलने वाला हूँ, मैं तो तेरे साथ दौड़ने वाला हूँ, फिर ये कैसे हो गया? ऐसा कभी मत बोले परमेश्वर को। परमेश्वर ये आप परीक्षा यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में शैतान हमेशा एक बात उसे बोलता है, देख अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, वो अगर को लेके आता है, वो शक को मन में डालने की कोशिश करता है। ये शक अपने मन में कभी नहीं डाला। आप परमेश्वर के हो, आप परमेश्वर के बच्चे हो। लिखा है उसका इकलौता प्यारा बेटा, इसे वो बहुत प्रेम करता था। उसने कहा मोरिया पहाड़ के ऊपर चढ़ जा और वहां पे उसे होम बलि कर दे। इसकी 7 में लिखा है, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ पे है? जब वो चले अब्राहम चला अपने बेटे को लेके, और रास्ते में चलते चलते अब्राहम का बेटा एक सवाल करता है उससे, कहता देख आग भी है, लकड़ी भी है, पर भेड़ कहाँ पे है? जिसे होम बलि करना है वो कहाँ पे है? और आगे अब्राहम कहता है वो भी इंतजाम परमेश्वर करेगा। उसे पता है आज मेरे बेटे की बलि है, उसे पता है आज मेरे बेटे की बलि चढ़ने वाली है, पर उसने परमेश्वर से सवाल नहीं किया है। सबसे बड़ी बात हम लोग करते हैं ना, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ? पर उसने कोई सवाल नहीं किया। जब घर से चलने लगा तब भी सवाल नहीं किया। आज परमेश्वर बेटे को लेकर परीक्षा में डाल दे, उसे तब भी सवाल नहीं करता, अपने बच्चे को लेता है और निकल जाता है। हालेलुया। ऐसा विश्वास मेरे भाइयों और बहनों आपको और मुझे अपने परमेश्वर के ऊपर रखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो करेगा हमारे लिए जो हमारे लिए अच्छा है। हमारी सोचें हमारे लिए अच्छी नहीं हो सकती हैं, पर हमारा परमेश्वर जो हमारे लिए सोचता है वो अच्छा हो सकता है। हालेलुया। और आगे लिखा, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते रहे। अब्राहम ने बड़े प्यार से ये जवाब दिया अपने बेटे को कि परमेश्वर आप ही इंतजाम करेगा। और वो फिर चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। हालेलुया। जब वो उस जगह पे पहुंची जहां परमेश्वर ने कहा था, तो क्या किया? लकड़ियां लगाई और उसके ऊपर अब्राहम ने अपने बेटे को रख दिया। कितना बड़ा हौसला होगा उस बंदे प्रभु के खादिम का, कितना बड़ा हौसला होगा कि उसने अपने इकलौते बेटे को, जिसे इतने सालों के बाद परमेश्वर ने आशीषित किया था, उस बच्चे को परमेश्वर ने होम बलि के लिए बोल दिया। और वो उस लकड़ी के ऊपर जब रख रहा होगा अपने जिंदा बच्चे को, समझ लीजिए उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। पर उसने कहा कि मेरे परमेश्वर ने बोला है और इससे मैं पूरा करके रहूंगा। लिखा, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के एक दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वर्द अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर जब आपको परीक्षा में डालेंगे, आपका नुकसान कभी नहीं होगा। याद रखें इस बात को। वो आपका नुकसान करने के लिए आपको परीक्षा में नहीं डालता, आपको अच्छा बनाने के लिए, आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए आपको परीक्षा में डालते हैं। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। जैसे वो छुरी लेता अपने हाथ को बढ़ाता है, स्वर्ग दूत ऊपर से, स्वर्ग से क्या आवाज आती है? हे अब्राहम, हे अब्राहम। पहले एक आवाज आई थी, अब 2 आवाजें आई हैं। पहले एक आवाज आई थी जब परीक्षा लेना शुरू किया था, लिखा, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। अब 2 आवाजें आई हैं, हे अब्राहम, हे अब्राहम। फिर से वो बोलता है, देख मैं यहाँ पे हूँ। कहता, हाथ मत बढ़ा। अब तेरा विश्वास मैंने देखना था, तेरा विश्वास दृढ़ है, तेरा विश्वास मजबूत है, तू मेरी परीक्षा के ऊपर खरा उतरा है। ऐसे मेरे भाइयों और बहनों, हमें भी अपने परमेश्वर की उस जो परीक्षा जो हमारी जिंदगियों में आती है, उसे उसमें भी खड़े रहना है। मत घबराएं, क्या प्रॉब्लम आई है, मत घबराएं। आपका परमेश्वर आपको निकालना जानता है। अब्राहम को निकाल दिया यहाँ से, अब्राहम को इस परीक्षा से निकाल दिया। चंद मिनटों की परीक्षा, चंद ही लम्हों की परीक्षा थी उसकी, पर उससे वो निकल गया क्योंकि उसका विश्वास दृढ़ था। उसने अपने इकलौते को भी नहीं छोड़ा। उसने कहा, परमेश्वर ने मांगा है, मुझे देना है। ऐसे ही कभी कभी हमारी जिंदगियों में कुछ रिश्ते निकल जाते हैं, कुछ बातें निकल जाती हैं, कुछ हालात निकल जाते हैं। हो सकता है अच्छे हालात निकल गए, बुरे आ गए, उसमें भी घबराएं मत, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना हो सकती है।
ये परमेश्वर की प्लानिंग हो सकती है। प्रार्थना करें, आगे बढ़ते चले जाएँ और खुदा के वचन को जैसे मैं यहाँ पे दे रही हूँ वैसे ही देते जाएँ और जब-जब आप खुदा के कलाम को पेश करेंगे लोगों के आगे, जब-जब आप खुदा के वचन को आगे लेके जाएँगे, परमेश्वर के नाम को ऊँचा करेंगे, धरती की छोर तक गवाह बनेंगे, तब परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलते जाएँगे। ये मेरा प्रैक्टिकल है, ये मेरी ज़िंदगी का प्रैक्टिकल है। जब कोई नहीं खड़ता ना आपके साथ, जब कोई खड़ा नहीं दिखेगा आपके साथ आपका परमेश्वर ज़रूर होगा। और जब आपके साथ सेनाओं का यहोवा खड़ा है, तो आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। आमीन। हालेलुया। तो खुदावन इस मैसेज के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे और आज से हर दिन मेरा एक लॉन्ग मैसेज जो है आप तक पहुंचने वाला है, आप तक आने वाला है। बस प्रेयर करें मेरी मिनिस्ट्री के लिए कि परमेश्वर मुझे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे अपने कामों के लिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आज का संडे सर्विस आपके लिए बहुत ब्लेस्ड हो। आमीन। जय मसीह की।